एक पिता की आंखें भर आई जब उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। और उनके बच्चे ने वो जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, वह उत्तर सुन के उनकी आंखें भर आई। अगर आप जानना चाहते हैं इनका उत्तर कि ये क्या आंसर दिए उनके बच्चे ने, तो इस कहानी को सुनिए। एक पिता और पुत्र की कहानी। एक पिता ने कड़ी मेहनत करके अपने जीवन की जो कमाई थी उससे अपने बच्चों को इस लायक बनाया। उनका एक बेटा था, उस बेटे को इस लायक बनाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह एक कंपनी बना सके। एक कंपनी बनाया उन्होंने, और उस कंपनी के अंदर अभी भी लगभग 1000 एम्प्लॉयर थे। तो उनके बेटे के अधीन 1000 व्यक्ति काम कर रहे थे। ये बात उन्होंने बस सुनी थी अपने कानों से, कभी देखी नहीं थी। बिना बताए एक दिन पिता ने बेटे के ऑफिस में जाने की ठानी और उनके मन में एक प्रश्न आया। तो उन्होंने बिना बताए अपने बेटे के कंपनी में गए और वहां जाने के बाद उनके ऑफिस में उस चैम्बर पे गए। जैसे ही उनके करीब गए, पिता ने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा अवश्य आप पूछिए। पिता ने कहा, बेटे मुझे ये बताओ दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। वाकई में हुआ क्या था, जब वो पिता आए थे ऑफिस तो उन्होंने देखा था कि उनका बेटा इतना बिजी है अपने सारे कर्मचारी जितने उसके एम्प्लॉय थे उन सभी की देखरेख करने में, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में। यह देख उन्हें बहुत गर्व फील हुआ था। उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ था कि हमारा बेटा इस होनहार है, ऐसा होनहार बेटा हमें मिला है, हमारा बेटा इस लायक है। अब क्वेश्चन क्या थी अपने बेटे से कि बेटा मुझे बताओ कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। बेटे ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, पिताजी मैं हूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूं। यह बात सुन पिता की आंखें भर आई। उन्हें इस आंसर की चेष्टा न थी, उन्हें इस उत्तर का आशा नहीं था। उन्होंने तो कुछ और सोच रखा था कि शायद बेटा ये कहता कि पिताजी आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान, जिन्होंने मुझे बनाया, मुझे इस काबिल बनाया। आखिरकार पिताजी नम आंखों से उदास होकर वापस लौटने की तैयारी में आ गए। जैसे वो चैम्बर से बाहर कदम रखते कि उन्होंने फिर से पूछा, बेटे एक बार फिर बताओ दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। अब की बार उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप हैं। इस बार वो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा क्यों? वो घूम के फिर से पूछे, बेटा लेकिन अभी तो तुरंत तुमने कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान तो तुम हो, फिर तुम कह रहे हो नहीं हम हैं, क्यों? उनके बेटे ने जो जवाब दिया वह जवाब हर एक बेटे को देना चाहिए। उन्होंने कहा, पिताजी तब आपका हाथ हमारे कंधे पर था, और भला जिनके पिताजी का हाथ किसी बेटे के कंधे पर हो उससे शक्तिशाली और कौन हो सकता है। तो हुआ ना मैं शक्तिशाली, लेकिन अभी आप हमसे दूर हैं, आप हमसे लगभग 1 मीटर की दूरी पर हैं और आप ही हैं वो शक्तिशाली इंसान। कैसी लगी कहानी? और आज आप लोग मना रहे हैं फादर्स डे। चलिए खुशी की दिन है कि अपने परिवार के सभी मेंबर्स की सेलिब्रेशन आप लोग करते हैं, लेकिन अभी का जो बदलता युग है, बदलता समय है, जिसके अनुसार लोग इतने कुकर्म को अंजाम दे रहे हैं कि वो अपने पिता पे हाथ तक उठा दे रहे हैं। वैसे जनक, वैसे गुरु जिन्होंने आपको एक नई जिंदगी दी, परवरिश की आपकी, भले ही वो सूखे को खाए हो, भले वो रूखे सूखे खा करके जिंदगी बिताए, अपने ऐसो आराम को वो आपके जीवन को बनाने में न्यौछावर कर दिए, लेकिन आप इतने हद तक गिर गई आपकी मानवता कि आप उन पे हाथ तक उठाते हैं, आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं।
मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट कि अपने फादर्स डे आप बस एक दिन मनाओ या फिर पूरे साल मनाओ, लेकिन अपने पिता की याद में हमेशा उनके बारे में ये मन में हमेशा सोचते रहो कि उनकी हर एक चीज़ों का हिसाब करना होगा आपको। वो जो आपके पीछे उन्होंने अपनी जीवन बिताई है ना, अपनी जो प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं तो वो ऐसे नहीं, उनकी पूरी कमाई का सारा हिस्सा आपके जीवन को सुदृढ़ बनाने में लगा दिए। तो आपका क्या दायित्व बनता है? मेरी 2 बात याद रखना। पहली कि इंसान कभी भी कमज़ोर तब हो जाता है जब उसके सर पे उसके पिता का हाथ नहीं होता, उसके माँ पिताजी का आशीर्वाद नहीं होता। उससे कमज़ोर और कोई इंसान नहीं हो सकता। दूसरी कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लेना जानते हैं और दूसरा जो देना जानते हैं। लेना जानते जो हैं वो कौन हुए? एम्प्लॉयर्स, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब लेना चाहते हैं, भगवान से भी हमेशा मांगते रहते हैं, वो लेना चाहते हैं। देने वालों में से 2 होते हैं, पहला गुरु, दूसरा पिता। यही 2 ऐसे लोग हैं जो कभी लेते नहीं, देना जानते हैं और हमेशा देते हैं, हमेशा ये तरक्की देखना चाहते हैं अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की। तो अपने पिता का सम्मान करें। विश यू ऑल हैप्पी फादर्स डे। आप सभी गुरु को जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिताजी को जो हमारे बीच नहीं भी हैं, आप सभी को पिताजी, आप जहाँ भी हो, आप हमेशा हमारे करीब हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे है और मैं आशा करता हूँ कि आप तमाम श्रोताओं को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को पितृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।